Hello, dear students. Welcome Vidam Swaropan to all of you. So, my dear, in this session, we are going to start organic spectroscopy, right? I hope so. आपने ये topic पहले भी पढ़ा होगा, organic spectroscopy, right? So, if we talk about spectroscopy, so organic spectroscopy, physical spectroscopy, इतना सारा spectroscopy पढ़ा था आपने, right? Remember? So, in this particular session, we are going to learn introductory part. ठीक है? अभी हम इसमें introductory part cover करेंगे, right? And difference देखेंगे, what exactly is the difference in between inorganic and organic, correct? So, without taking much more time, let's begin. So, my dear, if we talk about spectroscopy, right? If we talk about spectroscopy, right? So, what is spectroscopy? तो introductory part में हम लोग cover करेंगे, that is spectrum. इतने सारे spectrum आप study करते हो, right? Absorption spectrum, emission spectrum, correct? Line spectrum, band spectrum, lots of things, right? So first of all, spectrum, then analysis of EMR, electromagnetic radiation, correct? And difference, yes please, inorganic, organic and physical. Inorganic spectroscopy, organic spectroscopy, and physical spectroscopy. So if we talk about physical spectroscopy, that is the mathematical aspect of entire spectroscopy. Am I correct? Right? इतना ही तो होता है जिसमें आप कैलकुलेशंस वगैरह करते हो. ठीक है डियर, राइट? सो मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ. मोर देन 10,000 कंपाउंड्स आर एडिड इनटू द लिस्ट इन ईच एंड एवरी ईयर. करेक्ट? 10-12 हजार कंपाउंड हर साल ऐड हो रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? सो उसके पीछे एक ही रीजन है, दैट इज ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज क्वाइट इजी. करेक्ट? जब आप जेआरएफ कर लोगे और रिसर्च में जाओगे तो जितने ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक टॉपिक में जो भी आप रिसर्च करोगे विदाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी में इमेजिन नहीं कर सकते. करेक्ट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यस प्लीज, कवर करेंगे बेसिक. गुड इनफ. सो ऑर्गेनिक ज्यादातर कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन. So if we talk about what spectroscopy, so what is spectroscopy? So it is a modern technique of structure elucidation. Am I correct? Right? Structure determination का एक modern technique है. Good enough. So without spectroscopy we can't imagine organic research. Research की अगर आप बात करते हो, correct? ठीक है, good enough. So let's begin. मैं कुछ slides दिखा रहा हूँ आपको जल्दी से, ठीक है ना? So that हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करके डीपली स्टडी कर सकें. गुड इनफ. सो यस प्लीज, डुअल करेक्टर ऑफ लाइट, यहां से शुरू हुआ था, आपको पता ही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. गुड इनफ. आइंस्टाइन फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. देन बोर ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल. एम आई करेक्ट? ठीक है, गुड इनफ. नेक्स्ट वन इज, यस प्लीज, डी ब्रोगली. सो डी ब्रोगली डुअल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल और एज अ वेव. और फिर आपको पता भी होगा ये बात, आप पेरिसाइक्लिक भी पढ़ते हो, दैट इज ऑर्बिटल्स आर जनरेटेड फ्रॉम द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एम आई करेक्ट? ठीक है, गुड इनफ. नाउ दिस वन इज द डी ब्रोगली इक्वेशन, सबको पता है, राइट? तो शुरुआत यहां से हुई थी. वेरी नाइस. नेक्स्ट वन, यस प्लीज, इफ यू टॉक अबाउट ईएमआर, तो एनालिसिस ऑफ ईएमआर यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड. आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए ईएमआर का. गुड इनफ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, that is a form of energy, transmitted through space with an enormous velocity. Good enough, right? So this one is the EMR. So first of all, let's analyze EMR. So if we talk about spectroscopy, so it is the interaction of electromagnetic radiation with matter. Simple. कब से पढ़ते हैं और आप ये सब? तो जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बी फेमिलियर. गुड इनफ. अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा रही इसमें, फिर हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, राइट? ठीक है, यूनिट वाइज स्टार्ट करेंगे. एनीवे, सो इफ मैटर गेन्स एनर्जी इट गोज टू एक्साइटेड स्टेट. शुरुआत यहां से होती है, सबको पता है, राइट माय डियर? राइट. सो मैटर प्लस ईएमआर इक्वल्स टू मैटर प्लस स्पेक्ट्रम. सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? लेट्स बिगिन. ओके, सो व्हाट इज स्पेक्ट्रम एंड व्हाट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम वी आर गोना लर्न. हमें शुरू कहां से करना, राइट? सब अपना अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, कोई इनऑर्गेनिक पढ़ता है, फिर ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल. यहाँ भी तीन फैकल्टीज पढ़ाएंगे आपको. गुड इनफ.
आगे सर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करेंगे, मैं ऑर्गेनिक शुरू कर रहा हूँ, राइट, दूसरे सर फिर इनऑर्गेनिक शुरू करेंगे. सो यस माय डियर, सो लेट्स बी फेमिलियर, राइट. सो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? अब आपको पता भी होगा, स्पेक्ट्रम इज नथिंग दैट इज अ पैटर्न और अरेंजमेंट. एम आई करेक्ट? सो इट इज अ पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ लाइंस और बैंड्स और कलर, यू नो, राइट. ये पैटर्न है, अरेंजमेंट है. अब अरेंजमेंट तो कलर का भी हो सकता है, लाइंस का भी हो सकता है. एम आई करेक्ट? ठीक है ना, बैंड्स का भी हो सकता है. सो स्पेक्ट्रम इज नथिंग दैट इज अ पैटर्न. सिंपल सी बात है. ओके, राइट माय डियर. So if we talk about spectrum, yes, then spectra. So spectra is a plural term. आपको पता भी होगा, spectra और spectroscopy. Anyway, so we can divide spectroscopy further into two major, yes please, parts: atomic spectroscopy as well as molecular spectroscopy. Good enough, right? Atomic spectroscopy as well as molecular spectroscopy. Now, yes, we can also divide inorganic, organic, right, organic, inorganic and physical spectroscopy. Good enough, right? तो इंडिविजुअली स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ यू टॉक अबाउट कंबाइन वेटेज इन CSIR JRF नेट, सो 30+ मार्क्स का भी रिकॉर्ड है इसका. 30+ मार्क्स. गुड इनफ, राइट. सो इस टॉपिक को लाइटली मत लेना, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, जिसमें से 10+ मार्क्स का कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का है. गुड इनफ माय डियर. ओके, नाउ yes please, as I already told you, spectrum is, it is a pattern of bands, lines or color. Good enough, right? So spectrum I mean draw कैसे करते हो आप, बताओ जल्दी से. स्पेक्ट्रम ड्रॉ कैसे करेंगे? इंटेंसिटी वर्सेस न्यू, राइट. इंटेंसिटी वर्सेस न्यू और लेमडा और न्यू बार, ये स्पेक्ट्रम बनाने का तरीका है. गुड इनफ. इट मे बी इंटेंसिटी वर्सेस वेव लेंथ लेमडा, I versus lambda. Good enough. Next, it may be I intensity versus nu, that is the wave frequency. Good enough. Or it may also be that is intensity versus nu bar. Good enough. Nu bar, that is wave number. Right my dear? बस ऐसे हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे. सो प्लीज आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से. तो स्पेक्ट्रम इस टाइप से हम ड्रॉ करेंगे. सपोज मैंने यहाँ पे एक ट्रिपलेट जनरेट किया, देन मैंने यहाँ से एक डबलेट जनरेट कर दिया, राइट. गुड इनफ, जस्ट लाइक दिस, राइट माय डियर. नजर आ रहा है अच्छे से? गुड इनफ. ये दैट इज द स्पेक्ट्रम. इट इज क्वाइट सिंपल. अब स्पेक्ट्रम किस टाइप का स्पेक्ट्रम, अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू कर रहे हो तो माय डियर यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रम वी आर गोइंग टू लर्न. गुड इनफ. आपको पता होना चाहिए आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हो, इमिशन कर रहे हो, लाइन स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हो, राइट. गुड इनफ. सो नेक्स्ट वन. यस, मैंने यहाँ पे एक पैटर्न का पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया है, राइट. तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर, ये एक फेमिलियर होने के लिए लेक्चर है. इसमें हम कुछ डीप नॉलेज, आई मीन डीप डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. गुड इनफ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या और हम किस टाइप से शुरू करने वाले, राइट. सो प्लीज लुक एट इट विद एन ईगल आई. सो इफ यू टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ स्पेक्ट्रम, यू नो, so it may be emission spectrum और absorption spectrum, right. बेसिक सेटअप आपको सबको पता है कि हम फोटो प्लेट लगाते हैं, राइट. ये हमारा लाइट सोर्स हम लेते हैं, मैं भी दिखा भी देता हूँ आपको, राइट माय डियर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि किस टाइप के स्पेक्ट्रम, आई मीन कितने टाइप के स्पेक्ट्रम हो जाए. सो इट मे बी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम. इमिशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिटेंस, राइट. ठीक है डियर, राइट. इट मे बी लाइन स्पेक्ट्रम. आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ते हो तो उसमें कुछ लाइंस का पैटर्न आता है ना, इस टाइप से M/Z वैल्यू, पता ही है सबको, राइट. इस टाइप का स्पेक्ट्रम. नाउ स्पेक्ट्रम में भी बैंड स्पेक्ट्रम. सो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, जो हम स्टडी कर रहे हैं अभी शुरू करेंगे तो किस टाइप का स्पेक्ट्रम पढ़ोगे आप, राइट. क्योंकि एक वास्ट ब्रांच है ये केमिस्ट्री का, राइट. तो इट मे बी बैंड स्पेक्ट्रम. बैंड में बी दैट इज माय डियर ब्रॉड बैंड as well as sharp band. Good enough. और intense band, right. अब बैंड भी दो टाइप के हो सकते हैं, ब्रॉड बैंड एज वेल एज शार्प बैंड. तो लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग. इफ यू टॉक अबाउट फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी देन यू नो वेरी वेल बैंड ब्रॉडनिंग. टॉपिक का नाम क्या होता है? बैंड ब्रॉडनिंग. एम आई करेक्ट? बैंड ब्रॉडनिंग.
बैंड ब्रॉडनिंग दैट इज हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो बैंड विड्थ, एम आई करेक्ट? करते हो या नहीं? दैट इज डेल वी, कैलकुलेट करते हो डियर, बैंड विड्थ, गुड इनफ, विद द हेल्प ऑफ हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। याद आ गया? एनीवे, so now pattern may be low resolution, pattern of spectrum low resolution or high resolution, right? So high resolution or low resolution. So high resolution is also known as, that is the allowed kind of spectrum, allowed spectrum, right my dear? और लो रिजोल्यूशन दैट इज फॉरबिडन, तो हम फॉरबिडन और अलाउड को भी पढ़ते हैं। आप यूवी भी स्टार्ट करोगे राइट, उसमें भी हम ऐसे करेंगे। एनीवे, सो पैटर्न मे आल्सो बी, दैट इज माय डियर कॉन्टिन्यूअस। अब एक स्पेक्ट्रम बन रहा था, कॉन्टिन्यूअसली चल रहा था वो, राइट? जैसे भी पीएमआर हम शुरू करेंगे, प्रोटॉन एनएमआर, एनीवे, और इट मे बी दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। इज दैट ओके? राइट, सबको याद आ गया, ठीक है, कि इस टाइप का हमने स्पेक्ट्रम शुरू किया था, राइट? ये अंडर ग्रेजुएशन से आप पढ़ते हो। एनीवे, सो बस ये एक रिमाइंडर डोज था, so that problem now. So this one is the analysis of EMR and this one is the basic equation. आपको सबको पता है equals to h nu. Am I correct? Equals to h nu, you know, and hc by lambda पता ही है सबको, nu equals to c by lambda and 1 by lambda equals to nu bar. Good enough? This one is the basic equation. So now energy is directly proportional to, yes my dear, nu directly proportional to my dear nu bar and inversely proportional to lambda. Is that okay? Right? अब यही क्वेश्चन आप देखो, यहां से क्वेश्चन आया था कोऑर्डिनेशन में 4 मार्क्स में, राइट? उसने 4 कॉम्प्लेक्स दे दिए और पूछा था कि आप इसका वेवलेंथ बताओ। तो आप कोऑर्डिनेशन में यार वेवलेंथ किस टाइप से बताओगे? तो आपको पता ही कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। एम आई करेक्ट? तो वहां CFSC कैलकुलेट करना था, जिसका CFSC हाईएस्ट था उसका वेवलेंथ लोवेस्ट। सिंपल सी बात है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन कर लेता है वो, तो ये बेसिक पैटर्न है, राइट? बेसिक है। Anyway, now let's move ahead. Yes my dear, if we talk about the sequence of EMR, you must be kept in mind. कभी कभी बी सेक्शन में एक प्रॉब्लम आ जाती है 2 मार्क्स, राइट? सबको पता है बी और सी सेक्शन, नेट जेआरएफ, राइट माय डियर? तो 2 मार्क में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? सीक्वेंस को लेके कि कौन किस टाइप का स्पेक्ट्रम किस रीजन में लाई करता है, राइट? यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड। सो इफ यू टॉक अबाउट द सीक्वेंस ऑफ EMR, राइट? मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस दिया, राइट? आप कैसे भी ले सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ले सकते हो, इट्स ओके, बट यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि हाईएस्ट कौन है, लोवेस्ट कौन है। एनीवे, तो स्टार्ट कहाँ से करोगे आप? रेडियो फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हो, राइट? रेडियो फ्रीक्वेंसी, राइट? अब इसमें होता क्या क्या है रेडियो फ्रीक्वेंसी में, जब आप स्टडी करते हो तो इसमें क्या क्या होता है? क्या होगा इसमें? रेडियो फ्रीक्वेंसी में होगा दैट इज फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, राइट? पढ़ते हो ना, न्यूक्लियर स्पिन का फ्लिपिंग पढ़ते हो आप इसमें, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। गुड इनफ? So sequence you must be kept in mind, and what type of spectrum involved in a particular region you must be kept in mind, right? So कभी कभी यहाँ से 2 मार्क्स में प्रॉब्लम आती है, right? So please, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया, रिमाइंडर डोज के साथ, राइट? ओके, नाउ so if we talk about the spectrum, particular spectrum lie in this particular region that is known as NMR, nuclear magnetic resonance. Is that okay? Right? Now let's move ahead. After radio wave, next high energy state is microwave. So as the name indicates, microwave, so यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन होगा, right? Rotation of molecule, right? So particular spectrum involved in this particular region that is known as microwave, right? ठीक है ना, माइक्रोवेव सिस्टम रहेगा, ओके, राइट? तो माइक्रोवेव में क्या होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम आता है। कौन सा स्पेक्ट्रम आता है भाई? रोटेशनल, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, राइट? दिस वन इज द रोटेशनल स्पेक्ट्रा। सो रोटेशनल स्पेक्ट्रा किस रीजन में लाई करता है, यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड। इज दैट ओके? सो माइक्रोवेव में कौन सा स्पेक्ट्रम लाई करेगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रा। नाउ लेट्स मूव अहेड। IR सबको पता है, IR इंफ्रारेड रीजन, राइट? सो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज वाइब्रेशंस होती है, वाइब्रेशंस, ठीक है, राइट माय डियर?
वाइब्रेशंस होती हैं, तो आप क्या करते हो, आईआर में कौन सा स्पेक्ट्रम लाई करता है, दैट इज इंफ्रारेड ही करेगा, राइट, आईआर स्पेक्ट्रम लाई करेगा। नाउ यस प्लीज, विजिबल, यूवी विजिबल आता है फिर, तो विजिबल में आपको कलर का पता चलता है, गुड इनफ। और यूवी में आपको पता ही है कौन सा स्पेक्ट्रम आएगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। सो माय डियर, ये बहुत वास्ट ब्रांच है, तो प्लीज आपको पहले पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक चल रहा है, ऑर्गेनिक चल रहा है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी चल रहा है, आप मिक्स ना करें प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर, ये 30+ मार्क्स का कंट्रीब्यूशन देता है, गुड इनफ, जिसमें से 10 मार्क्स ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के। सो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, गुड इनफ, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। नाउ यस माय डियर, लेट्स मूव अहेड। एक्स रेज, तो इन्हें इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोकस देंगे, गुड इनफ। देन गामा रेज, तो गामा रेज में क्या होता है, पेनिट्रेशन अप टू न्यूक्लियस, इज दैट ओके, अप टू न्यूक्लियस पेनिट्रेशन होता है इसमें, राइट। सो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, फाइन। So if you talk about the particular spectrum lie in this particular region of EMR gamma rays, that is known as, my dear, Mossbohr, Mossbohr, Mossbohr spectra. Am I correct? Right? So first of all, let's be familiar. No need to take a benefit of headache. Please, पहले आप familiar हो जाओ, then हम start करेंगे full detail में, right? Anyway, then last but not the least, cosmic rays. So आपको पता ही है कि बियॉन्ड यूनिवर्स है, इसमें बहुत ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी है, तो ज्यादा कुछ इसमें स्टडी नहीं करना है, राइट। सो नाउ माय डियर, इफ यू मूव लेफ्ट टू राइट, सो यू नो वेरी वेल, एनर्जी इंक्रीजेस, राइट, एंड फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीजेस, न्यू बार आल्सो इंक्रीजेस, बट लैम्डा डिक्रीजेस, गुड इनफ। जैसे मैंने आपको बता भी दिया है कि वो CFSE से कोरिलेट करके भी पूछता है आपको, है ना, 4 मॉलिक्यूल्स दे देगा और वहां से पूछेगा कि लैम्डा का आई मीन ऑर्डर क्या है, तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है, तो CFSE इज अ काइंड ऑफ एनर्जी यार, बेसिक है, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो माय डियर, ये एक बेसिक सेटअप है, जैसे आपको पहले भी पता था, ठीक है, तो बस मैंने रिवाइंड अप डोज दिया, राइट। तो बेसिक जो होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो ये है, हमने एक लाइट सोर्स लिया, सबको पता है, यहाँ पे मैंने एक सैंपल लिया हुआ है माय डियर, हमने यहाँ से लाइट सोर्स डाला, गुड इनफ। अब सैंपल पे डिपेंड करता है कि सैंपल क्या करेगा, सैंपल लाइट सोर्स को क्या कर सकता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, एम आई करेक्ट। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यस प्लीज कम्स आउट, एम आई करेक्ट, राइट। देन यस, सैंपल और क्या कर सकता है, इमिट भी कर सकता है लाइट को, है ना, लाइट सोर्स जो हमने लिया, ठीक है, क्योंकि सैंपल तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब या इमिट करेगा, एनीवे। सो ट्रांसमिटेंस या इमिशन, सो इमिशन स्पेक्ट्रा आ जाएगा, राइट। और वो क्या कर सकता है, लाइट सोर्स को वो ट्रांस आई मीन स्कैटरिंग भी कर सकता है, गुड इनफ। तो लाइट स्कैटर भी हो सकती है, तो आपको पता ही है स्कैटरिंग स्पेक्ट्रा, दैट इज नोन एज, माय डियर, रमन स्कैटरिंग, यस और नो, रमन स्कैटरिंग, इज दैट ओके, गुड इनफ, यस। हमने एक फोटो प्लेट लगा दिया ये जानने के लिए कि आई मीन एब्जॉर्प्शन हुआ, इमिशन हुआ, क्या हुआ, ठीक है, तो एक फोटो प्लेट हमने लगा दिया है, राइट। तो फोटो प्लेट से पता चल जाएगा, राइट, कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ का, यस प्लीज, फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, इमिट हुआ, सब कुछ, एंड अल्टीमेटली एक बेसिक सेटअप है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, गुड इनफ। तो इफ यू टॉक अबाउट द आई मीन मेजर क्लासिफिकेशन, सो स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल पार्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन, यू नो, and second one is application. So here in this particular session, yes my dear, जब तक स्पेक्ट्रोस्कोपी चलेगा, much more focus must be laid upon application part rather than instrumentation. तो instrumentation यहाँ हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम बता देंगे, बट मच मोर फोकस मस्ट बी लेड अपॉन एप्लीकेशन पार्ट, क्योंकि नेट, JRF, IIT, गेट, जैम, जो भी कंपटीशन में एग्जाम्स होते हैं, वहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन से बहुत कम प्रॉब्लम आती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट। थोड़ा इतना हम पढ़ा देंगे आपको, रेस्ट एश्योर, गुड इनफ। सो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो तो एक आई मीन लेबोरेटरी का पार्ट है यार, जब आप जाओगे JRF के बाद रिसर्च में, तो वहाँ पे पूरा 1-2 साल आपको कोर्स वर्क में लगेगा, तो वहाँ यही तो चीज पढ़ाएंगे वो, गुड इनफ। सो सारा फोकस कहाँ पे देना है, एप्लीकेशन पार्ट पे, प्लीज, ओके। नाउ यस, तो मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया, एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रा, जैसे कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, राइट, इस टाइप से, गुड इनफ माय डियर, ये रहा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है भैया, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करेंगे, राइट।
गुड इनफ. तो ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या? गुड इनफ. मैंने यहाँ सजेस्टेड रीडिंग्स भी दी हैं कुछ, मतलब पर्टिकुलर रीडिंग्स भी हैं, और फिर पर्टिकुलरली हम स्टडी भी करेंगे, राइट? सो दिस वन इज स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो इफ यू टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, फिजिकल स्पेक्ट्रा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिलेबस मेंशन किया है, या आई मीन यूनिट मेंशन किए. गुड इनफ. सो इफ यू टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, चलो स्टार्ट करते हैं. सो यूनिट नंबर 1 विल बी NMR, राइट? Unit 1 is NMR, nuclear magnetic resonance, please. And if you talk about organic, so here in this case also NMR. So what exactly is the difference? फिर वो physical spectroscopy में पढ़ते हो. Anyway, as I already told you, that is the mathematical aspect of entire spectroscopy. Now, if you talk about NMR here in this case, so हम इसको divide कर सकते हैं further. I mean कुछ units में particular, जैसे कि proton NMR, HNMR, right? HNMR, NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको आप बोलते हो PMR, प्रोटोन NMR, राइट माय डियर? प्रोटोन NMR. नेक्स्ट पर्टिकुलर यूनिट, यस, सब पार्ट हम बोल सकते हैं, हालांकि बहुत सारा होता है NMR एक्टिव न्यूक्लियाई. आप पूरे पीरियोडिक टेबल को यस प्लीज NMR एक्टिव, NMR इनएक्टिव में आई मीन डिवाइड कर सकते हो, देख सकते हो आप कि कितनी NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है. सबसे बड़ी टेक्निक यही है. Next one is, my dear, phosphorus 31 NMR, right? Phosphorus 31 NMR, right? Next one, my dear, yes, fluorine 19 NMR, fluorine 19 NMR. So पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, right? Good enough. Then organic, then physical. Anyway, yes, my dear. So if we talk about now organic, so organic में आप further टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो. ये हमने अपने अकॉर्डिंग टू ओन कन्वीनियंस थोड़ा सिलेबस को आई मीन डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है, सब पार्ट्स में. नाउ वंस अगेन PMR, फिर से इसमें भी PMR पढ़ना है. गुड इनफ. दैट इज प्रोटोन NMR. एंड नेक्स्ट वन इज द कार्बन 13 NMR, राइट? कार्बन 13 NMR, that is known as CMR. Is that okay? CMR. So what exactly is the difference? इनऑर्गेनिक में भी PMR है और ऑर्गेनिक में भी PMR है. सो ऑर्गेनिक आपको पता ही है सब, दैट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन. कब से पढ़ते आ रहे हो? बेसिक चीज, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. सो यहाँ जो प्रोटोन होगा दैट इज अटैच्ड विद द कार्बन. एम आई करेक्ट? सो दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड, इट डजंट मैटर. गुड इनफ. सो कार्बन में भी यस माय डियर sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड. सो ये पर्टिकुलर टाइप के जो प्रोटॉन्स हैं, राइट, sp3, sp2 और sp, इट डजंट मैटर, इनका हम स्टडी करें. इज दैट ओके माय डियर? गुड इनफ. सो इफ यू टॉक अबाउट द PMR इन केस ऑफ यस प्लीज इनऑर्गेनिक, सो सबको पता है MH bond, and this one is not a proton. Am I correct? This one is the hydride. तो बोलते भले प्रोटोन NMR है, right? But this one is the hydride. So इनऑर्गेनिक में आपको पता होगा ऑर्गेनोमेटालिक जब हम शुरू करते हैं, और तो ऑर्गेनोमेटालिक में टॉपिक आता है दैट इज मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस. एम आई करेक्ट? मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस आता है कि नहीं आता? यस इंडीड. So this one is the MH bond and this one is the hydride, my dear, and this one is the metal, right? So study of metal hydride complexes. Good enough. तो यहाँ MH बॉन्ड का जो स्पेक्ट्रम है वो पढ़ना है प्रोटोन NMR में. गुड इनफ. और इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है. अभी मैं डिस्कस करूंगा रेस्ट एश्योर्ड केमिकल शिफ्ट जब हम शुरू करेंगे अभी, राइट? ऑल राइट देन माय डियर. सो MH बॉन्ड की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं, दैट इज नोन एज मेटल हाइड्राइड बॉन्ड. इज दैट ओके? नाउ फॉस्फोरस 31 और फ्लोरीन 19 मैंने यहाँ पे ज्यादा मेंशन नहीं किया, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कवर दीज 3 पर्टिकुलर यस प्लीज यूनिट्स. गुड इनफ, राइट माय डियर? ओके. नाउ सो डिफरेंस पता चली गया होगा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस, राइट? नाउ if you talk about next unit, so second unit in case of inorganic is IR, right? And in case of organic, IR as well. Once again, what exactly is the difference? IR inorganic भी organic भी है. So एक unit जो है वो hybrid है, you know, right? एक unit है hybrid. That is the combination of organic as well as inorganic. Am I correct? Right, my dear? ठीक है? That is known as organometallic chemistry.
दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? तो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में ये सब कुछ हम पढ़ाएंगे, रेस्ट एश्योर्ड, राइट? सो आईआर तो आपको पता ही होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, राइट? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ ऑफ मेटल कार्बोनिल। तो यहाँ पे स्टडी किसकी करोगे आप? मेटल कार्बोनिल्स की, प्लीज। इसीलिए मैंने इतने बेसिक से शुरू किया एकदम, राइट? हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब आता होगा तो इट्स ओके यार, वो रिवाइज हो गया, राइट? फिर हम पर्टिकुलर यूनिट से शुरू करेंगे, काफी डीप स्टडी करेंगे, रेस्ट एश्योर्ड। और आपको यहाँ हर एक यूनिट का एक पर्टिकुलर असाइनमेंट दिया जाएगा, राइट? इंडिविजुअली, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे ही, ठीक है ना? मिक्सिंग कुछ भी नहीं होगी। एनीवे, सो यस प्लीज, स्टडी ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। तो आपको पता है मेटल कार्बोनिल्स इफ यू टॉक अबाउट, तो वहां पे क्या क्या होता है? तो मेटल कार्बोनिल में बॉन्डिंग आती है, पहले हम उसको पढ़ते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। एम आई करेक्ट? सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ते हुए नहीं, सिनर्जिक काइंड ऑफ बॉन्डिंग, राइट? देन एक सीरीज आती है पाई एक्सेप्टर सीरीज, जहां से 4 मार्क्स मिलते हैं, राइट? कितने मार्क्स मिलते हैं? 4। यस प्लीज। सो मेटल कार्बोनिल की जब आप स्टडी करोगे तो वहां पे एक सीरीज आएगी, पाई एक्सेप्टर सीरीज। उस पूरी सीरीज के अकॉर्डिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ न्यू बार सीओ, राइट? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, प्लीज। 4 मार्क्स आते हैं यहाँ से, ठीक है ना? तो इसका अलग से असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, दैट इज इनऑर्गेनिक आईआर एंड ऑर्गेनिक आईआर, प्लीज। ओके, सो स्टडी ऑफ मेटल कार्बोनिल्स पर्टिकुलरली वो आईआर है, दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिक ईआर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनिक, सो आपको पता ही ऑर्गेनिक में क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, यही तो पढ़ते आते हो, गुड इनफ। और किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है यार? मोस्ट प्रोबेबली द पोलर, गुड इनफ। So, yes, please, if you talk about organic IR, so identification of functional groups, right? Identification of functional group. Yes, my dear. Identification of functional groups. Identification of functional groups. And you know very well, most probably जो functional groups है इसमें वो कौन है? Carbonyl compounds. Good enough? Right? Carbonyl compounds, most probably the functional groups. Anyway, so ये organic का था. Now, if we talk about next unit, so unit number 3 in case of inorganic, my dear, that is ESR, right? ESR और EPR, whatever, जो भी आप बोलना चाहो, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस और my dear इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, गुड इनफ। एंड ऑर्गेनिक में थर्ड यूनिट क्या है? दैट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मैंने यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं लिखा, राइट? तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बोलते। आपको पता भी होगा व्हाई, बिकॉज देयर इज नो फोटोन इन्वॉल्व, बॉम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एम आई करेक्ट? राइट? तो यहाँ मैंने कुछ एम करके लिखा है, तो प्लीज फोकस। तो इफ यू टॉक अबाउट द ESR, तो इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, तो सबको पता है कि यहाँ पे स्टडी किसकी करोगे आप? यस प्लीज, रेडिकल एनायन की स्टडी करते हो, यस और नो? एम कोई पर्टिकुलर हमने आई मीन मॉलिक्यूल लिया, राइट? तो रेडिकल एनायन की स्टडी करते हो, इज दैट ओके और नॉट? वी हैव टू स्टडी द रेडिकल एनायन स्पीशीज। एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनिक, that is mass spectrometry, we have to study radical cation species. Yes please, you must be kept in mind, we have to study radical cation species, that is the detective species, am I correct? इसी का तो डिटेक्शन करते हो ना यार, M/Z वैल्यू, yes or no? Right? So we have to identify, yes please, M/Z value of detectable species, that is known as radical, yes please, cation species particularly. Now yes, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आपको पता है, फर्स्ट वन इज द रोटेशनल स्पेक्ट्रा, देन वाइब्रेशनल, देन कंबाइंड स्टडी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, एंड देन यस प्लीज रमन स्कैटरिंग, गुड इनफ, रमन स्कैटरिंग। नाउ यस, लेट्स फिनिश द जॉब। सो नेक्स्ट वन इज माय डियर, यस प्लीज, फोर्थ यूनिट इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक, दैट इज मॉसबार, ठीक है? ये इनऑर्गेनिक का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉसबार स्पेक्ट्रा, राइट माय डियर? गुड इनफ। Now, fourth unit here is the UV visible. आप पढ़ते हो, कॉन्जुगेटेड एल्कीन को आइडेंटिफाई करते हो, आप लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हो, कलर्स बताते हो, एम आई करेक्ट? क्योंकि विजिबल रीजन में कलर आएगा। नाउ यस प्लीज, लेट्स फिनिश द जॉब। यहाँ पे मैंने कुछ रीडिंग्स दी है, दैट इज यस पेरिश। तो इसकी पेरिश की बुक है, आपको किसी भी टाइप की रीडिंग या बुक को आई मीन परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो सब हमने अपने टेलीग्राम चैनल, राइट, और आई मीन ऐप
केमिस्ट्री डायाज का जो ऐप है उस पर सब सारी बुक्स हमने अपलोड की हुई है, राइट, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। देन पाविया, यस प्लीज, ऑर्गेनिक में पाविया, विलियम कैंप, सिल्वरस्टीन, एंड फॉर मच मोर डिटेल यस प्लीज ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री जगमोहन, जगमोहन में सबसे ज्यादा मास दिया हुआ है, राइट, और सिम्पसन, बहुत सारी रीडिंग्स हैं। एनीवे, एंड इफ यू टॉक अबाउट फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पीएसपी, पूरी शर्मा बडानिया एंड जीएन बेनवेल, गुड इनफ। तो ये फेमिलियर हुए, राइट, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आई मीन कैसे स्टार्ट करना है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, गुड इनफ। नाउ यस, तो अब शुरू करते हैं। नाउ यस माय डियर, लेट्स बिगिन ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट, ऑर्गेनिक शुरू करते हैं। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से शुरू करते हैं, यूनिट नंबर 1, राइट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। Alright, my dear, as I already told you, nuclear magnetic resonance we can further divide into 2 subunits. First one is, that is section A or section first, that is PMR, proton NMR, and you know next one is the section B or second, that is CMR, right, carbon 13 NMR, right। अब यहाँ से B सेक्शन में प्रॉब्लम आती है और C में भी आती है, मीन्स 2 मार्क्स एज वेल एज 4 मार्क्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स वगैरह वो पूछता है आपसे, राइट माय डियर। सो PMR, प्रोटॉन एनएमआर। सो लेट्स बिगिन। मैं प्रोटॉन एनएमआर का भी पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, अब हमने शुरू कर दिया, राइट, ओके। सो प्रोटॉन एनएमआर में इंट्रोडक्टरी पार्ट हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। इसमें बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आई वैल्यू की, राइट, आपने नाम सुना होगा, राइट, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, आई वैल्यू। तो स्टूडेंट बोलते भी है सर क्या इसको क्रैम करने की जरूरत है, तो ऑर्गेनिक वालों को तो जरूरत नहीं है क्रैम करने की, बिकॉज ऑर्गेनिक में प्रोटॉन के लिए हाफ होता है, एम आई करेक्ट। लेकिन इनऑर्गेनिक में बहुत सारी ऐसी न्यूक्लियाई हैं जिनका आई वैल्यू आपको पता होना चाहिए, गुड इनफ। हालांकि वो एग्जाम में दे के भी रखता है, बट जरूरी नहीं है कि आई वैल्यू गिवन होगी, तो मैं उसका भी आपको लॉजिक बता देता हूँ। एनीवे, सो इंट्रोडक्टरी पार्ट, नेक्स्ट वन इज द केमिकल शिफ्ट, राइट, chemical shift factors affecting it, and yes please my dear, calculation। केमिकल शिफ्ट को कैलकुलेशन करने के भी आई मीन कुछ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, बस हमें केमिकल शिफ्ट को और जे वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, दैट इज नोन एज कपलिंग कांस्टेंट। इज दैट ओके? कपलिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट वन इज द कंसेप्ट ऑफ केमिकल एक्विवेलेंस। ये पर्टिकुलर आई मीन टॉपिक्स मैंने डिवाइड कर दिए, इसमें पूरी यूनिट को फर्दर डिवाइड कर दिया गया, राइट, छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए, ठीक है ना, और सबसे प्रॉब्लम आएगी। एनीवे, सो केमिकल शिफ्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन भी करेंगे केमिकल शिफ्ट, मैं आपको 4-5 मेथड बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। नेक्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल एक्विवेलेंस। सबको पता है केमिकली एक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एंड केमिकली नॉन एक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, एम आई करेक्ट, एक्विवेलेंट एज वेल एज नॉन एक्विवेलेंट, गुड इनफ। फिर नंबर ऑफ सिग्नल्स, कितने सिग्नल्स पीएमआर क्या है, कितने सिग्नल्स सीएमआर क्या है, कार्बन 13, राइट। देन स्प्लिटिंग पैटर्न, आपको पता होगा स्प्लिटिंग पैटर्न प्रोटॉन एनएमआर में, यस और नो, पास्कल्स ट्रायंगल, दैट इज डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, सेक्सटेट, राइट, इस टाइप से वो सब हम पर्टिकुलर जितना भी मैंने बोला है वो सब यहाँ इस सेक्शन में कवर अप होगा, गुड इनफ। नाउ इफ यू टॉक अबाउट थर्ड सब पार्ट ऑफ पीएमआर, दैट इज कोरिलेशन चार्ट। अब इसको देख के बच्चा डर जाता है, राइट, कोरिलेशन चार्ट ऑफ डेल वैल्यूज, कि सर क्या इसको क्रैम करना पड़ेगा, राइट, तो बिल्कुल नहीं, रेस्ट एश्योर्ड, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा कि आप क्रैम करो, मेमोराइज करो, प्लीज नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है सीएसआर जेआरएफ नेट में, गेट में, राइट, जैम में, तो सारा डेटा गिवन होता है आपको, राइट, स्टार्टिंग मटेरियल भी गिवन है, फाइनल भी, 4 ऑप्शंस भी हैं, तो यार डेटा क्रैम करने की जरूरत क्या है, वी नीड लॉजिक, राइट, बस। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग, मच मोर फोकस मस्ट बी लेड अपॉन, यस प्लीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, बस, ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। और यहाँ आपको जीओसी का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, हालांकि वो पहले से ही आपको, राइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेल वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो डेल वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, दैट्स इट, राइट, इतनी सी बात है। सो मच मोर फोकस मस्ट बी लेड अपॉन फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल वैल्यू एज वेल एज जे वैल्यू, राइट, नो नीड टू क्रैम एट ऑल। तो फिर ये मैं कोरिलेशन चार्ट बनाना क्यों है, आप ये भी तो पूछ सकते हो, फिर आप इसको बना क्यों रहे हो सर? तो ऐसा है ना भाई, आप जेआरएफ करके जाओगे तो जाहिर सी बात है, ऐसा थोड़ी कि आपको 4 ऑप्शन देगा इंटरव्यू में, नहीं देगा ना, राइट, वो तो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा चलो डिफाइन करो किसका वैल्यू कितना आया, राइट।
तो सब्जेक्टिव अप्रोच को हम इग्नोर नहीं करेंगे प्लीज, राइट। सब्जेक्टिव अप्रोच को हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो मैं सब्जेक्टिव अप्रोच पे भी आऊंगा, रेस्ट एश्योर्ड माय डियर। ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, राइट। देन कपलिंग कांस्टेंट, राइट, दैट इज आल्सो नोन एज यार जे वैल्यू, पता ही है सबको, जे वैल्यू, केमिकल शिफ्ट डेल वैल्यू, राइट, गुड इनफ। नाउ यस माय डियर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रक्चर इलुसिडेशन फ्रॉम द गिवन डेटा। अगर मैं आपको कुछ डेटा दे देता हूं तो स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करोगे आप, राइट। जरूरी नहीं कि 4 ऑप्शन देंगे तो ही आप बोलोगे यार, ऐसा नहीं है प्लीज, राइट। और मैं आपको एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम भी दे सकता हूँ, स्पेक्ट्रम देके बोलूंगा कि चलो आप स्ट्रक्चर को आई मीन आइडेंटिफाई करो, भाई कौन सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो आप, राइट माय डियर। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है प्लीज, तो हम सब्जेक्टिव अप्रोच को भी इग्नोर नहीं करेंगे प्लीज, हमें चाहिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सो ये था पूरा प्रोटोन एनएमआर, राइट माय डियर। सो लेट्स बी फेमिलियर प्रोटोन एनएमआर। मैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर लेते हैं, चलो मैं बता देता हूँ, इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करते हैं पहले। यस, सो दिस वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पीएमआर। पीएमआर में करना क्या है आपको, एज द नेम इंडिकेट्स प्रोटोन एनएमआर, इट मींस प्रोटोन एनएमआर। मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है एट प्रेजेंट, राइट, वो बात की बात है, ठीक है। मच मोर फोकस मस्ट बी लेड अपॉन हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात है, इंस्ट्रूमेंटेशन हम अभी नहीं करेंगे, राइट। सो माय डियर, दिस वन इज द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, सबको पता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, ईच एंड एवरी टाइप का जो प्रोटोन है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ पीएमआर, राइट। ओके, नाउ सो स्टडी ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, इसमें करना क्या आपको, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, गुड इनफ। स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन की स्टडी करोगे आप, एंड मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट प्रोटोन, राइट। जितने टाइप के प्रोटॉन्स होंगे, दैट इज केमिकली एक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, केमिकली नॉन एक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, राइट, सैचुरेटेड प्रोटॉन्स, अनसैचुरेटेड प्रोटॉन्स, गुड इनफ, वो सब हम डिस्कस करेंगे, राइट। एनीवे, सो पीएमआर वर्क्स बेस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बेस्ड प्रॉब्लम गेट में कई बार आई है, राइट, कई बार आई है गेट में। एज ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर, हर एक यूनिट का पर्टिकुलर असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड, मैं यहीं पे उसको रन करूंगा, राइट, बिल्कुल एकदम। मीन्स अगर पीएमआर चल रहा है ऑर्गेनिक का तो वही असाइनमेंट होगा पर्टिकुलर, राइट। एनीवे, प्रैक्टिस सेट भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे। सो वेरी लो टेम्परेचर पे आई मीन ये वर्क करता है, दैट इज 3 to 4 केल्विन और 3 to 5 केल्विन, वट एवर। सो वी नीड टू फ्रीज द सैंपल, राइट। जो एनएमआर ट्यूब आप लेते हो, इसीलिए बोल रहा हूँ माय डियर, ये इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है, राइट। तो जो आपको लैब में मशीन दिखेगी यार, यहाँ मशीन थोड़ी ना है। एनीवे, सो वी हैव टू फ्रीज द सैंपल, सैंपल को आप फ्रीज करते हो, राइट। एनएमआर ट्यूब में सैंपल लेते हो, मशीन में इंजेक्ट करते हो, तो फ्रीज होता है पहले सैंपल। एनीवे, सो बस आपको ये याद रखना है कि एनएमआर वर्क्स बेस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, प्लीज, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पीएमआर इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई टेक्निक हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें डिस्ट्रक्टिव है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव है, मींस वी कैन रिकवर द सैंपल। बहुत कम सैंपल आई मीन इसमें यूटिलाइज होगा, राइट, बहुत कम, ऑलमोस्ट पूरा सैंपल वापस हो जाएगा, राइट। एनएमआर आप मशीन आपको वापस कर देगी, लो भाई आप अपना सैंपल ले लो, राइट। सो वी कैन रिकवर द सैंपल, राइट, बहुत कम सैंपल इसमें यूटिलाइज होगा। एनीवे, and you know very well, next one is the nuclear spin quantum number, I value for proton is half, right। प्रोटॉन के लिए I वैल्यू हाफ होती है। अब इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, राइट, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, हालांकि हम न्यूक्लियर शेल मॉडल के थ्रू I वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में जरूरत नहीं है, एज ऑलरेडी टोल्ड यू। इनऑर्गेनिक में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई की स्टडी करनी है आपको, राइट। ऑर्गेनिक में तो यार प्रोटोन एनएमआर है तो प्रोटोन का हाफ होता है, दैट्स इट, हो गया, राइट। No need to take a bit of headache in this case. In this case, so I value 0. You know very well, NMR inactive and I value, yes please, something else. जो भी आएगी, right? I not equals to 0. That is NMR active. So first of all, you must be kept in mind active as well as inactive. Anyway, so हम पूरे पीरियोडिक टेबल को तब्दील कर सकते हैं NMR active as well as NMR inactive में. Good enough? Now, my dear. यस, तो ये एक छोटा सा मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, ठीक है ना। ये सब रिमाइंडर डोज है, राइट। अभी हम अभी शुरू करेंगे फुल डिटेल में, तो कुछ छूट ना जाए भाई, किसी ने अगर नहीं पढ़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि होता क्या है, देखो, ड्यूरिंग योर मास्टर आपको जब स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ते हो तो उसमें काफी डेटा आई मीन क्रैम करने को बोलते हो, एम आई करेक्ट, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है स्टूडेंट्स का, राइट।
ठीक है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर कर देते हो कि नहीं रिस्पेक्ट उसको भी छोड़ देते हैं, बाकी सब पढ़ लेते हैं। एनीवे इसलिए मैंने बेसिक बताया, दैट्स इट, ये रीजन था। So we can identify the NMR active and NMR inactive kind of nuclei on the basis of atomic number and atomic mass. As I already told you कि पूरे periodic table को हम yes please बोल सकते हैं पूरे periodic table में कि how many nuclei, how many atoms are there, that is NMR active, and how many are there, that is NMR inactive, right? Anyway, so if atomic number is even and atomic mass as well is even, so zero होगा वैल्यू, वो NMR active होगा ही नहीं। तो सिंप्लीफाई एकदम वेरी सिंपल। कुछ हमने एग्जांपल लिए जैसे कार्बन 612, ऑक्सीजन 816, राइट माय डियर, सल्फर 1632, इस टाइप से। तो ये सब क्या है, एनएमआर इनएक्टिव है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रम में ज्यादा यूज होगा, राइट? ऑर्गेनिक में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन के बारे में पढ़ना है। So atomic mass is odd and yes my dear atomic number is odd and atomic mass is even, then I value yes please comes out that is 1 2 3 4 5 whatever integer value। anyway कुछ एक यहाँ पे पर्टिकुलर न्यूक्लियाई दे दिए गए हैं, जैसे कि ड्यूटीरियम, ठीक है ना, नाइट्रोजन 714, ये क्वेश्चन नाइट्रोजन से रिलेटेड 4 मार्क्स में आया है, 4 मार्क्स, राइट? ये सब असाइनमेंट में मेंशन, रेस्ट, ठीक है ना डियर, राइट? सब मेंशन है, रेस्ट एश्योर्ड, सारा मेंशन किया हुआ है हमने असाइनमेंट में। एनीवे नाउ यस प्लीज इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट, सो 3 केस हो सकते हैं, एटॉमिक नंबर दैट इज मे बी इवन और ऑड, इट डजंट मैटर, राइट? बट एटॉमिक मास इज ऑड, राइट? सो आई वैल्यू यस प्लीज हाफ, 3/2, 5/2, 7/2, इस टाइप से आएगी, राइट? तो एक न्यूक्लियर शेल मॉडल होता है, उससे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल राइट नाउ, क्योंकि हमारा फोकस अभी आई वैल्यू है ही नहीं, हमारा फोकस है नेक्स्ट स्टार्ट करना, राइट? ओके, तो आई वैल्यू पे डिस्कशन होगा डिटेल में इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एम आई करेक्ट, राइट माय डियर? सो प्रोटॉन यस प्लीज कार्बन 613, क्लोरीन 1735, बोरोन 511, ये कुछ एग्जांपल हमने लिए। सो ये 3 केस हो सकते हैं। सो जिसके बेस पे मैं पूरे पीरियडिक टेबल को एनएमआर एक्टिव एंड एनएमआर इनएक्टिव में तब्दील कर सकता, राइट? एनीवे नाउ यस लेट्स मूव अहेड। हाँ माय डियर, यस ये एक पर्टिकुलर एक लाइन मैंने लिख दी है, राइट, जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है? इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में तो जरूरत नहीं है, तो फिर भी मैंने मेंशन कर दिया कि भाई आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। एनीवे सो एलिमेंट यू नो, देन आई वैल्यू, एंड देन नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स। तो इनऑर्गेनिक में हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस बताओ, तो कभी लाइंस आएंगी 100, 150 लाइंस भी आएंगी, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, 2ni+1। तो आई वैल्यू आपको पता है, इसमें रख दो यार, इतना तो सिंपल है, गुड इनफ। तो प्रोटॉन के लिए हाफ होती है, ड्यूटीरियम के लिए 1 होती है, कार्बन 12 0, ये सब इसमें मेंशन कर दिया, राइट? सो मच मोर फोकस मस्ट बी लेड अपॉन, यस प्लीज, क्लोरीन 19 NMR, फॉस्फोरस 31 NMR, क्योंकि ये तो पर्टिकुलरली हमें स्टडी करना ही है, नाइट्रोजन की भी, राइट, इसमें भी स्टडी करना है, कार्बन 13, यस इंडीड वी हैव टू स्टडी, ड्यूटीरियम, प्रोटॉन, राइट, इन सबको स्टडी, गुड इनफ। तो इनऑर्गेनिक में एक बार हम न्यूक्लियर शेल मॉडल आपको समझाएंगे कि आखिरकार कैलकुलेशन होती कैसे, राइट? ठीक है, तो न्यूक्लियर शेल मॉडल से हम काफी हाई वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? रेस्ट। सो ये मैंने यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स बता दिए। एनीवे नाउ माय डियर नेक्स्ट, यस प्लीज, केमिकल शिफ्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड कैलकुलेशन। नाउ लेट्स बिगिन, यहां से होती है शुरुआत। पहला टॉपिक है केमिकल शिफ्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड कैलकुलेशंस, गुड इनफ। सो यस माय डियर, यस, केमिकल शिफ्ट, व्हाट डज इट मीन? स्टार्ट, chemical shift, right, that is also known as del value, right? If you talk about old scale, that is tau value। जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, right, एक कलरफुल बुक थी YR शर्मा, भाई पढ़ते थे कि नहीं, जिसमें क्या था, आई मीन डेल वैल्यू एज वेल एज टॉ वैल्यू। तो पहले जो ओल्ड स्केल था वो टॉ से डिनोट करते थे हम, टॉ, जो कि डेल का रिवर्स होता है। एनीवे आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल दैट नो, चलो जल्दी से बता दो।
व्हाट इज केमिकल शिफ्ट? ये हम एक रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं हर एक टेक्निक में, राइट? चाहे वो पीएमआर हो, सीएमआर हो, व्हाटएवर, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप टेक्निक शुरू करोगे तो एक रेफरेंस कंपाउंड लेंगे, और रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही हम मूव करते हैं, राइट? वो एक रेफरेंस है, और रेफरेंस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में ही हम लोग बताते हैं कि केमिकल शिफ्ट आई मीन इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, व्हाटएवर। तो अगर इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, सो इट इज शिफ्ट इन द, यस माय डियर, absorption frequency, shift in the absorption frequency, yes please, shift in the absorption frequency of a sample, आपने जो भी सैंपल लिया, shift in the absorption frequency of a sample from the reference compound TMS, is that okay? From the reference compound, रेफरेंस कंपाउंड, कौन सा रेफरेंस कंपाउंड यूज करते हो आप इसमें? सबको पता है यार, TMS, टेट्रामिथाइल सिलेन, टेट्रामिथाइल सिलेन, राइट? इज दैट ओके? सो दिस वन इज द डेफिनेशन, शिफ्ट इन द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सैंपल विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस कंपाउंड TMS। अब शिफ्ट होगी, ठीक है ना? तो शिफ्टिंग में भी टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन। सो यार ये कब से आप पढ़ते आ रहे हो, मैं फिर भी बता देता हूँ, फिर भी, राइट? मैं नहीं चाहता एक छोटा सा पॉइंट भी मिस हो जाए। यस, ये मैंने यहाँ पे TMS ले लिया, रेफरेंस कंपाउंड, इज दैट ओके? दिस वन इज द 0 1 2 3 इस टाइप से, गुड इनफ? याद आ गया सबको? 1, दैट इज 2 3 4 5, यस, -1 -2 -3 -4 -5, is that okay? So this one is the del value, and what about the unit of del, that is ppm parts per million। 3 यूनिट से आपको आई मीन आपका सामना होगा 3 यूनिट से, एक होता है दैट इज ppm पार्ट्स पर मिलियन, दूसरा होगा हर्ट्ज, और थर्ड होगा मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ, यस प्लीज, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मशीन, तो मेगा हर्ट्ज। ppm that is the unit of chemical shift, hertz that is the unit of J value, right? J, तो ये 3 यूनिट आपको बार बार दिखेंगी। Anyway, so if you talk about the, yes please, del value, तो on moving, yes please, towards the extreme right direction del value increases, am I correct? तो यही है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। ऑर्गेनिक में प्लस में वैल्यू आती है ना भाई ज्यादातर, राइट? यस और नो? ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा। एंड इफ यू टॉक अबाउट, यस प्लीज, एक्सट्रीम लेफ्ट, सो ये इनऑर्गेनिक आएगा ज्यादातर, इनऑर्गेनिक, तो ज्यादातर इसमें वैल्यू आएंगी नेगेटिव में, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, राइट? इज दैट ओके? जैसे कि हम पढ़ते हैं इसमें मेटल हाइड्राइड, तो नेगेटिव वैल्यू देखते ही तुरंत मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस को सर्च करना शुरू कर देते हैं, इतना ज्यादा रिलायबल पोर्शन है, राइट? सो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वेरी मच रिलायबल, ठीक है ना, राइट? वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गुड इनफ? सो ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा है, हालांकि यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू आती है, किसमें? एनुलिन्स में, राइट? एनुलिन्स इनसाइड द रिंग प्रोटॉन्स, एरोमेटिक एनुलिन्स, राइट? इसमें भी नेगेटिव वैल्यू आती है, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना? आती है कि नहीं आती है? यस, एनुलिन्स में आती है नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि बहुत ज्यादा वो आई मीन शील्ड कर जाता है। बहरहाल, तो ये एक था केमिकल शिफ्ट, इज दैट ओके? दिस वन इज द केमिकल शिफ्ट, ऑन मूविंग एक्सट्रीम राइट केमिकल शिफ्ट, दैट इज डेल वैल्यू इंक्रीजेस एंड एक्सट्रीम लेफ्ट डिक्रीजेस, गुड इनफ? सो MH बॉन्ड का जो वैल्यू है वो मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव में आता है, सो हम डेल वैल्यू को देख के बता सकते हैं, ठीक है ना, कि इनऑर्गेनिक NMR है या ऑर्गेनिक NMR है, इज दैट ओके? राइट? नाउ लेट्स मूव अहेड माय डियर। सो यस प्लीज, इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है ना, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, अगर आपको क्रेमिंग से बचना है तो बस ये कर लो, ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल वैल्यू, अगर आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग पता है तो दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि सारी डेल वैल्यूज तो गिवन होंगे ना यार एग्जाम में, राइट? नो नीड टू टेक इवन ए बिट ऑफ हेडेक, 4 ऑप्शंस हैं, डेटा है, स्टार्टिंग मटेरियल, फाइनल, सब कुछ है, गुड इनफ? Is that okay? So first factor is here, that is magnetic anisotropy, you know, anisotropic effect, नाम तो सुना ही होगा, anisotropic effect, right? Or it is also known as magnetic anisotropy, am I correct? This one is quite important factor. Next factor, that is
अफेक्टिंग डेल वैल्यू दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये गेट वाले इसके पीछे काफी बड़े रहते हैं, राइट। गेट में कई बार ये प्रॉब्लम आई है बेस्ड अपॉन टेम्परेचर, राइट। 3 टेम्परेचर दे देगा वो और फिर पूछेगा, राइट। तो एनएमआर वर्क्स बेस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, तो सिंपल सी बात है, राइट। तो हाईएस्ट रिजोल्यूशन कहाँ पे आएगा? लोवेस्ट टेम्परेचर पे, राइट। एनीवे, नेक्स्ट फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग डेल वैल्यू हियर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एम आई करेक्ट? ठीक है। थर्ड फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फोर्थ फैक्टर हियर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्लीज फोकस, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज एसिडिक एंड एक्सचेंजेबल प्रोटॉन्स। गुड इनफ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस प्लीज माय डियर, परसेंट एज कैरेक्टर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डेल वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। गुड इनफ, यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड। सो अभी हम यहीं से शुरू करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट इज केमिकल शिफ्ट। गुड इनफ, राइट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।